भगवान की पूजा पाठ में सोने चांदी से ज़्यादा महत्व भावना और श्रद्धा की होती है। इस चीज़ को खूबसूरती से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं ही मिथुन कुमार। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, ख्याल आया। वह सोचने लगी कि मैं एक बार अपने भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु को सोने चांदी में तौलूंगी। जब इसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को लगती है तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इसके बाद सत्यभामा उसके बाद जितने भी सोने चांदी जेवरात हीरे मोती होते हैं सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर आते हैं और तराजू के एक पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं और दूसरे पलड़े पर सोने चांदी रख देते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को सुई की नोक भी बराबर नहीं तौल पाती है। सत्यभामा के पास सोने चांदी हीरे जवरात की कमी नहीं होती है। वे ला लाकर उस पलड़े पर सोने चांदी हीरे जवरात रखते, फिर भी श्री कृष्ण भगवान का पलड़ा अभी भी भारी था, फिर भी उसे नहीं तौल पाती थी। उसके पास जितने भी हीरे मोती जेवरात सोने चांदी होते हैं सभी लाकर उस पलड़े पर रख देती हैं, फिर भी श्री कृष्ण भगवान को नहीं तौल पाते हैं। सत्यभामा हैरान हो जाती हैं, परेशान होकर बैठ जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर रुक्मणी पधार जाती है। सत्यभामा रुक्मणी को सारी बात बता देती है और कहती हैं कि इतने सारे हीरे मोती जेवरात इस पलड़े पर रख दी हूँ, फिर भी मैं अपने प्रभु भगवान को नहीं तौल पा रही हूँ। आखिर क्या कारण है, क्या बात है। तुरंत ही रुक्मणी गई और पूजा पाठ की सामान लेकर आई। जिस पात्र में भगवान श्री कृष्ण की चरणों पद रखा हुआ था उसी पात्र को पूजा पाठ करके और हीरे मोती जवरात वाले पलड़े पर रख देती हैं। तो उसके बाद श्री कृष्ण का भगवान का पलड़ा उठने लगता है, हल्का होने लगता है और सोने चांदी हीरे जवरात का पलड़ा नीचे होने लगता है। यह सारा दृश्य सत्यभामा देखकर हैरान हो जाती हैं और कहने लगती हैं रुक्मणी को, आखिर क्या बात है, मैं इतने सारे सोने चांदी हीरे मोती जवरात लाकर इस पलड़े पर रख दी हूँ, फिर भी जो है नहीं कृष्ण भगवान को तौल पाई। आखिर इस छोटे से पात्र में क्या है, आखिर क्या कारण है जो इस साधारण सी पात्र में, साधारण सी पूजा पाठ में आप उसे तौल लिए। ये सारा दृश्य देखकर सत्यभामा के होश उड़ जाते हैं। सत्यभामा हैरानी में हो जाते हैं। सत्यभामा को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये माया जाल क्या है, इसकी रचयिता कौन है। इसके बाद वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं, नारायण नारायण करते करते। तब सत्यभामा की परेशानी को समझकर नारद जी सत्यभामा से कहते हैं कि भगवान के पूजा पाठ में सोने चांदी से ज़्यादा महत्व श्रद्धा और भावना की होती है। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण को सोने चांदी हीरे मोती से तौलने का प्रयास किए, इसीलिए वे नहीं उठ रहे थे, इसीलिए उसको आप तौल नहीं पाए। भगवान की नज़रों में सोने चांदी, पैसा कौड़ी, धन दौलत ये सब कोई मायने नहीं रखता है। भगवान श्रद्धा और भावना के भूखे होते हैं। आप भगवान पर विश्वास हैं तो आपके पास भगवान है। भगवान आपके पास तब नहीं है जब आपके पास विश्वास नहीं है, भावना नहीं, श्रद्धा नहीं है। इसलिए जो भी पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ में श्रद्धा और भावना का होना काफ़ी जरूरी है। अगर आप भावना श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपके पास भगवान नहीं है। नमस्कार।